हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। पार्ट 1 में मैंने आपको इतना बनाना बताया था, ठीक है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया था, तो इतना डिज़ाइन हमने पार्ट 1 में बनाना सीखा। अब इससे आगे हम बनाना सीखते हैं। इस तरह से हमने बना लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब ये जो गैप है हमारा यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। इस तरह से 1 2। अब नीचे से देखिए यहाँ पे 2 स्किप करने तीसरे वाले में। इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, फिर दूसरी स्टेज के ऊपर ये हमारा दूसरा बना, फिर यहाँ पे तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी, फिर देखिए यहाँ पे 2 स्किप करने, 1 2, और ये जो गैप है हमारा यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशे, यहीं पर दूसरा और यहीं पर तीसरा, ठीक है। फिर हमें 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्किप करने तीसरे वाले में। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक के ऊपर बनाया, ये हमारा दूसरे के ऊपर, ये हमारा तीसरे के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्किप करके ये जो गैप है हमारा यहाँ पे बनाना है। इस तरह से एक बनाया, यहाँ पे दूसरा। अब ये जो डबल क्रोशे हमारा, इसके ऊपर एक बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब ये जो डिज़ाइन हमारा साइड वाला, इसमें बनाएंगे। इसमें हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। हर एक के ऊपर बना लेंगे और लास्ट में एक हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे, फिर इसके ऊपर अब ये लास्ट वाले में एक ही जगह पे 2 बना लेंगे, फिर 2 चेन, ठीक है। इसी तरह से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे, फिर ये लास्ट में 2 बढ़ा देंगे। ये हमारा इसी तरह से बनेगा, ठीक है। इसी तरह से इसे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बता देती हूँ आपको, इस तरह से हार्ट की शेप का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ही कंप्लीट हुआ। यहाँ पे बनाया हमने, यहाँ पे 2 स्किप करें नीचे, फिर इस तरह से 2 चेन लेके, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाना बताया, इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 चेन लेनी है। अब इस गैप में बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये डबल क्रोशे, यहाँ पे हमारा दूसरा और यहाँ पे तीसरा, ठीक है। फिर 2 चेन लेनी, फिर इससे आगे वाले गैप में। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से 3 डबल क्रोशे, इस तरह से बनाया, फिर 2 चेन। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से ये बनेगा। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, यहाँ पे बनेगा। फिर 2 चेन लेके यहाँ पे इस गैप में, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारा सेम इसी तरह बनेगा जैसे बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, उसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये बना लेती हूँ मैं, तो इसके ऊपर दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया था इस लाइन में, ये मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद ये वाली लाइन भी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे से भी शुरू कर लिया, ठीक है। इस तरह से 5 चेन लेके यहाँ पे सेम इसी की तरह बनेगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, ठीक है। इसी को हम आगे बनाएंगे। यहाँ पे आपको सिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ पे एक हमें स्किप करना है इससे आगे वाली स्टिच में,
इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक इससे आगे वाले में, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 स्किप करके तीसरे वाले में, ठीक है। इस तरह से एक, फिर दूसरे में दूसरा, फिर वहीं पर एक और उसी स्टेज में, ठीक है। इस तरह से 3 हो जाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 छोड़ के हमें यहाँ पे गैप है, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इस तरह से 2 और ये 3 बन गया। फिर 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे एक छोड़ के इससे आगे वाले में, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक इससे आगे वाले में, फिर यहीं पर एक और बनाना है। अब 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 छोड़ने, 1 2, ये तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, एक इससे आगे वाले में, फिर यहीं पर एक और बनाना है। फिर 2 चेन। अब ये जो गैप है यहाँ पे बनाना है, इस तरह से एक, ये हमारा 2 और ये 3, फिर 2 चेन। अब यहाँ पे बता देते हैं आपको, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये जो चेन है हमारी गैप में, इस तरह से आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से हमें 1 2 3 4 5 से आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से हमें 1 2 3 4 5 इससे आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें कंटिन्यू बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे 5 चेन लेके यहाँ आगे वाले गैप में जोड़ देंगे। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जहाँ पे हमने शुरू किया था वहीं पर हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। इस तरह से बना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो आगे वाली चेन है हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आगे वाली चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1, यहाँ पे ये 2, इस तरह से 3, यहाँ पे 4, ये 5 6 7 और ये लास्ट का है 8, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद हमें इसे यहाँ पे आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये आगे वाली चेन है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे अभी बनाया था उसी तरह से एक बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 8 बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाना बताया उसी तरह से बनाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जोड़ देना है, फिर 5 चेन लेके आगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया इसी तरह से आपको बनाना है। इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है। अब ये जो डबल क्रोशिया बनाया हमने 8 बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनके बीच में इस तरह से डालना है, डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले डबल क्रोशिया के बीच में, ठीक है। फिर एक चेन,
फिर इससे आगे वाले में तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे वाले में हर एक के बीच में बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन। अब इससे आगे इस तरह से एक चेन, फिर यहाँ पे आगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इससे आगे वाले में फिर एक चेन। इस तरह से मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बना लिए। अब हमने एक चेन ले ही रखी यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमने कर रखा है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे बनाना है हमें इस तरह से। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से आगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन। ठीक है, इस तरह से बनेगा डिज़ाइन। तो इसी तरह से हमें बना लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने ये आधा मैंने बना भी लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर कैसे बनाना है। इस तरह से यहाँ पे तक बनाया था मैंने। अब देखिए यहाँ पे शुरू से ही बता रही हूँ आपको। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे डालना है। इस तरह से पहले सिंगल क्रोशिया से जोड़ा, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल स्टिच है। इस तरह से आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर से इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से आगे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है, फिर वहीं पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा, बहुत ही सुंदर भी लगता है। ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से आगे वाले गैप में इस तरह से 1 2 3, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से आगे इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। देखिए हमने यहाँ तक पूरा बना लिया। अब यहाँ पे देखिए एक ही बचा है सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा 8 के ऊपर हमने बना लिया। अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जोड़ा था, तो इन दोनों के अगल बगल में। ठीक है, एक हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे आगे यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया पहले रो में बनाया था उनके अगल बगल में। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर यहीं पर सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, जैसे अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे पूरा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है इनके अगल बगल में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। ठीक है, एक एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए कितनी सुंदर लेस बन के तैयार हुई है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। यहाँ पे मेरी अप्रोक्स 1 लच्छी में से इतना धागा हमारा बच गया है। देखिए ये दिखा रही हूँ आपको, इतना लग गया है इस पर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ।